दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृति IAS का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये पार्ट 3 है। 2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। आज तीसरा हम लोग देखेंगे। ये टेस्ट 3 है। 2 टेस्ट हम लोगों ने देख लिया है। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी किए जाने की तिथि 30 कैलेंडर दिवस के लिए वैध होती है। वही राजनीतिक दल इसके पात्र हैं जिसके पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल मतों का 1% प्राप्त हुआ हो। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से केवल तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 4 के प्रावधान के अतिरिक्त निर्देशों के रूप में माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? मातृभाषा की शिक्षा में शिक्षा, हिंदी भाषा का विकास, सेवाओं के लिए अनुसूचित जात जनजाति के लिए दावे। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विषय या अधिनियम न्यायिक समीक्षा की से पूर्ण परे नहीं है? जिसमें पूछा है परे नहीं है, तो कौन सा है वो IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर को अनुसूची अनुबंध दिया हुआ है, इसको मिलाना है। पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 का संबंध किससे है? तो यह अनुच्छेद 15 का संबंध प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, सही है। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 संबंधित है, ये राष्ट्रपति के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय में ऋण निकाले संबंधित है। अनुच्छेद 233 ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसमें से केवल 3 सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 घ में प्रदत्त भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार या किन आधारों पर प्रतिबंधित किया गया था? किन आधार पर किया गया था? कदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण, लोक व्यवस्था। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरा सही है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है, चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है, अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों का अलग लैंगिक श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा आच्छादित है? किस अनुच्छेद द्वारा आच्छादित है? तो यह जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 तीनों द्वारा आच्छादित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, लाभ का पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, या किसी पद में वेतन मानदेय के रूप में प्रदत्त है जो वह लाभ का पद माना जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ना एक ना दो, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन और पिछड़े वर्गों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और 101वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। इसके माध्यम 246 से 269 और 279 ए को जोड़ा गया है। और 103वां संविधान संशोधन या अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया गया है, जिसमें सहकारी समितियां हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है।
ओबीसी जातियों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, लोक सेवा आयोग का गठन, भारत परिषद की समाप्ति। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें जो हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति की संस्तुति पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। विधेयक पर गतिरोध की समाप्ति के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संदर्भ में अंतरिम विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा वाला गलत है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अगला है 11वां नंबर, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया। या पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें बताइए, इसमें जो है इसमें पहला सही है, ऑप्शन नंबर है पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ विधान परिषद की सीटों की संख्या दी हुई है। इसमें आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीटें 58 हैं, बिहार में 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, कर्नाटक में जो है कर्नाटक में ये 60 नहीं है, ये है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर। 14वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कौन से लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप विधेयकों पर प्रभाव के संदर्भ में सही है? तो कौन सा है? पहला है, राज्यसभा में प्रस्तुत एवं लोकसभा में लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होंगे। दोनों विधेयकों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों की असहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की घोषणा के बाद विचारणीय विधेयक व्यवगत हो जाएंगे। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। 30 में से पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142। अगला दिया हुआ है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। पद दिया हुआ, विशेषता दी हुई है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। दाबीर पत्र पद दबीर शाही पत्र विभाग का अध्यक्ष होता था। खिलअत होता था, उपहार स्वरूप वस्त्र होता था। इतलाकी होता था, सुल्तान द्वारा प्रदत्त भूमि है। कारकून जो है यही गलत है, कारकून शाही अश्वशाला का प्रधान नहीं था। कारकून जो था ये भूमि कर हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का दरबारी कवि था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। अगला देखते हैं, ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का खंडन किया। इनके मतानुसार जीव एवं ब्रह्म अभेद व्यवस्था में चैतन्य स्वरूप में निवास करते हैं। इन्होंने कृष्ण के साथ साथ राधा की उपासना पर भी जोर दिया। इसका संप्रदाय सनक संप्रदाय से संबंधित था। ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त में से पंथ निम्नलिखित में से किस संत को संदर्भित करता है? शंकरदेव को, बल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, निम्बकाचार्य को। तो किसको करता है? ये करता है निम्बकाचार्य को। अगला है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक को अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई?
अभागा आदर्शवादी की संज्ञा किसे दी गई? मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर, अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती शैली के संदर्भ में कथनों पर विचार, यह स्वदेशी रूप से विकसित हुई। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें प्रमुख विशेषता है। इसे सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही है? पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां नंबर, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर द्वारा नादिरुज्जमा की उपाधि से विभूषित किया गया? तो कौन सा चित्रकार था वो? अबुल हसन थे। इनको नादिरुज्जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। फिर आते हैं उड़ीसा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं, ये जो है 1347 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं 1336 है विजयनगर साम्राज्य की। और उड़ीसा गणपति राज्य की स्थापना की बात कर लेते हैं 1435 है। और पुर्तगालियों का विजय बात कर लेते हैं 1510 है। 1510 है। तो चौथा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर, मोठ मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में किया गया? तो मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया। अगला है सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बहाउद्दीन जकरिया के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। इनका मकबरा लाहौर में स्थित है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है, लाहौर में स्थित नहीं है। अगला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीसुल अरवाह के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मुनीसुल अरवाह के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? जहां आरा थी, जहां आरा। अगला है, चलिए देखते हैं, कर्ण मुद्रा जो है बुराई से बचने के लिए, और ध्यान मुद्रा आध्यात्मिक पूर्णता के लिए, और वितर्क मुद्रा ध्यान धर्म में उपदेश का महत्व, धर्मचक्र मुद्रा जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक पूर्णता के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसको फिर से मिला लेते हैं। कर्ण मुद्रा जो है बुराई से बचने के लिए है, ध्यान मुद्रा आध्यात्मिक पूर्णता से, विवर्त मुद्रा धर्म में उपदेश का महत्व है, धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध का प्रथम उद्देश्य संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर, कार्नवालिस के प्रशासकीय सुधार के संदर्भ में इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फौजदारी कानून में सुधार का अधिकार, न्यायिक प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष कानून को वरीयता, जिलों की समस्त शक्तियों का कलेक्टर के हाथों में केंद्रीकरण। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। 27वां नंबर में ये पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भवानी मंदिर पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। चलिए, घटनाएं दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। एक तरफ घटनाएं दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। एक तरफ घटनाएं, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। सबसे पहले देख लेंगे कंपनी द्वारा बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की गई? कंपनी द्वारा बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की गई? तो ये 1765 में 1765 में। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था।
बंगाल में इस्तीमारी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये 1793 में, कॉर्नवालिस काल में बंगाल में दीवानी 1765, संथालों का विद्रोह 1855, दक्कन में रैयतों का बगावत ये 1885 नहीं 1875 था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, फिर उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, उससे मुस्लिम लीग की स्थापना दिवस, ये 22 दिसंबर 1939। होम रूल की बात कर लेते हैं तो होम रूल की स्थापना 1916। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की बात कर लेते हैं, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कैबिनेट अवार्ड 1932। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये 1946 है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। अगला है 32वां नंबर क्या है, यह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। इसने 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक निवास किया। यह मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दया सिंह के चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात मुगल दरबार में एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्यरत थे। तो वह कौन था? तो वह थे वर्नियर, फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33वां नंबर, निम्नलिखित यात्रियों में उनकी भारत यात्रा के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मार्को पोलो आए थे, और उसके बाद आए थे क्या नाम है, इब्ने बतूता 1333 में। उसके बाद आए थे क्या नाम है, एंटोनियो मोंटेरस 1536 में आए थे। उसके बाद आए थे पीटर मुंडी 1600 में आए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 मद्रास में की गई। इसका उद्देश्य धार्मिक भक्तित्व का प्रसार करना है, सही है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? किसने और किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मूक नायक की बात कर लेते हैं। मूक नायक ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा जनवरी 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्या कहता है, विद्रोह दिया हुआ है, प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलाना है। विद्रोह दिया हुआ है और प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, तो चलिए मिलाते हैं। मावरी विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1769 से 1805 तक, 1769 से 1805 का। और पलामू विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1800 शुरू है। और परलीकीमेड़ू विद्रोह जो है 1813 से है। और नारकेलबेलिया विद्रोह जो है ये 1782 से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जो है 1849 में की गई थी। यह कलकत्ता में अपने कार्यकर्ताओं को संचालित करती थी। यह राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। पहला जो है, पहला गलत है, 1849 में नहीं होती, 1839 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को समय समय पर समीक्षा, असहाय लोगों को सरकार द्वारा भोजन प्रदान करना, अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों द्वारा वहन करना। अगला है, फिर दिया हुआ है नीचे दिए कथनों को सही तो चुनिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश मंत्री और न्यायाधीश का पद स्वयं उनके पास था। जमींदारों के पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया। स्थानीय प्रशासन का प्रबंध पंचायतों द्वारा किया गया। नौसेना बोर्ड का गठन किया गया। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही है? पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1854 में की गई। इसके द्वारा विज्ञान की पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया गया। तो इसमें से दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1839 में इसकी स्थापना की गई। 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो कौन सा देश बना है? वह देश है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स पुस्तक से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? अर्शिया सत्तार को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 93वां स्थान प्राप्त है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंड ने 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 का ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जीता है? तो किसने जीता है? तो वह शक्ति बैंड है। अगला 46वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 25 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ऑप्शन नंबर डी गलत है, 25 मार्च वन दिवस नहीं है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ही 21 मार्च है, 21 मार्च। अगला 47वां नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए क्लीनिंग स्टेशन को प्रारंभ किया है? तो कौन सा देश है? वो चाइना है। अगला है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो कौन सा है? वो रणवीर कपूर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां नंबर, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया गया? किस देश के मध्य आयोजित किया गया? थाईलैंड के मध्य किया गया। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह के लेकर निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरावली पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें से दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा अंडमान निकोबार में, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में पाया जाता है। अगला दिया हुआ है 52वां नंबर, हिमालयी नदियों अपने प्रवाह के क्रम में किन हस्तकृतों का निर्माण करती हैं? तो किन हस्तकृतों का निर्माण करती हैं? गोखुर झील का करती हैं, वी आकार घाटियाँ भी करते हैं, डेल्टा भी करते हैं, बाढ़ के मैदान का भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड एपी भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की प्रचुर क्षमता है। विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर एवं दक्षिण के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती हैं। विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर एवं दक्षिण के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ना एक ना दो दोनों गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यह जल विभाजक का कार्य नहीं करती, महाखंड से गुजरती हैं। यह नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ महाखंड से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारण की व्याख्या करता है? तो चलिए देखते हैं। मानसूनी पवनों के अवरोधन के लिए पर्वतीय भाग की अनुपस्थिति, मानसूनी पवनों का प्रति चक्रवाती वायु द्वारा अध्यारोपित होना,
गर्म व शुष्क हवाओं द्वारा मानसूनी पवनों की आर्द्रता का औसत। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा 54 नंबर में? जो है 54वां नंबर में ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ये 53वां नंबर एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। 53वां नंबर, इसमें क्या कहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में जल विभाजक उत्पादन की प्रचुर मात्रा होती है, जल विद्युत उत्पादन की प्रचुर मात्रा होती है, पहाड़ी उत्तर से दक्षिण के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की बारंबारता अधिक होने का प्रमुख कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? खाड़ी की तटरेखा का जटिल होना, खाड़ी में जल विभाजक तुलनात्मक रूप से उथला होना, खाड़ी में अधिक संख्या में नदी अफवाह होना, खाड़ी में ज्वारीय तरंगों की अधिक उत्पत्ति। ज्वारीय तरंगों की अधिक उत्पत्ति, इसका कारण कौन सा नहीं है? यही ऑप्शन नंबर डी है, खाड़ी में ज्वारीय तरंगों की अधिक उत्पत्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों का दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर होना, गाद एवं अपरदी पदार्थों का प्रवाही विपरीत तरंगों के अनुकूल होना, प्रवाह विपरीत तरंगों के अनुकूल होना। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन पश्चिमी तट पर डेल्टा के अभाव के कारण है? तो कौन सा है जो डेल्टा के अभाव के कारण है? तो पहला और दूसरा दोनों है, ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा के अभाव के कारण है। अगला देख लेते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 57वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल विद्युत परियोजना एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, राज्य और सचिव प्रदेश दिया हुआ है, मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। पोचमबाद की बात कर लेते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में है। मैटूर डैम की बात कर लेते हैं, ये भी तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 58वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन गंगा के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। रावी तथा ब्यास का उद्गम कुल्लू की पहाड़ियों से होता है। चिनाब सिंध की सबसे लंबी नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। सोन जो है गंगा नदी में, ये गंगा नदी है, आगे दक्षिण से मिलती है, दाहिने किनारे से, गंगा के दाहिने किनारे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59वां नंबर क्या कहता है? भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। छोटा नागपुर पठार मानसून अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन स्थान है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। 60वां नंबर देख लेते हैं, इसमें कोट मिलाना है। निम्नलिखित दर्रों को उनके अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उस उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है इन्हें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बुर्जिला दर्रा है। बुर्जिला दर्रा सबसे पहले ये लद्दाख में है, लद्दाख में। उसके बाद देख लेते हैं जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा ये भी लद्दाख के कारगिल जिले में है, ये कारगिल में है, लद्दाख के कारगिल में। उसके बाद देख लेते हैं नीति, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। फिर जिलेपिला देख लेते हैं, जिलेपिला जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम में। तो इसको मिलाएंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 61वें नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। सूर्य की किरणों का झुकाव, सनातनी पौने, ढालों की दिशा व कोण, वायुमंडल की पारगम्यता। उपयुक्त कारकों में से कौन सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है? तो ये सभी जो है सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62वां नंबर क्या कहता है, इस वायुमंडलीय पेटी में उच्च दाब का निर्माण विषुवत क्षेत्र में आने वाली भारी वायु के नीचे उतरने का कारण है। दोनों गोलार्धों के अधिकांश मरुस्थलीय इसी पेटी में अवस्थित हैं। परवर्ती एवं क्षीण पवने सहित यहाँ एक शांत परिस्थिति का निर्माण होता है। उपयुक्त वर्णित विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय दाब पेटी की विशेषता है? तो किस पेटी की विशेषता है? ये अश्व अक्षांश की विशेषता है। अगला है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये सागर एवं स्थल दोनों पर उत्पन्न होते हैं। प्रभावित क्षेत्र में कुछ घंटों तक भारी वर्षा होती है। इनकी समदाब रेखाएं पूर्ण वृत्तों के रूप में होती हैं। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 में से केवल पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। 64वां नंबर देख लेते हैं। 64वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमरमर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट, सिस्ट, निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? पूछा रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो पहला नहीं है, दूसरा तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, दूसरा चौथा नहीं है, तो कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसमें केवल तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान नहीं, बाकी सब रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट देख लेते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन। झीलों के विभिन्न प्रकार और संबंधित उदाहरण के संदर्भ में इन युग्मों को मिलाना है। एक तरफ झील दिया हुआ है, एक तरफ प्रकार दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। सैन एंड्रियास झील भ्रंश झील है। मेरीगांड झील डेल्टा झील है। एडवर्ड झील अविनति झील है। टंगानिका झील रिफ्ट घाटी झील है। ऑप्शन नंबर डी चारों सही है। 6वां नंबर देख लेते हैं। लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। लाल लैटेराइट मृदा काजू की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन नहीं है, बाकी सब हैं। इस मृदा में ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है, यही नहीं है। 67वां नंबर, कॉल्डेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी की सतह पर पैमाना मैग्मा के अवरुद्ध होने का कारण इसका निर्माण होता है। कराकाटाओ कॉल्डेरा संरचना का एक उदाहरण है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा। अगला है, भूकंप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। द्वितीय तरंगें सरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम भूकंप केंद्र पर अभिनव की जाती हैं। उसमें मिलाना उपयुक्त में से कौन सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जलवायु संबंधी विशेषताएं दिया हुआ है। पहला है, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। औसत वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। पम्पास घास के मैदान इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो कौन सी जलवायु है वो? विषुवत जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है, सवाना तुल्य है, चीनी तुल्य है। तो कौन सी जलवायु है? वह है चीनी तुल्य जलवायु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने 70वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70वां नंबर क्या कहता है? चार्ल्स चपोरी भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह नदी घाटियों के निचले हिस्सों में द्वीप सहित गाद जमाव है। इनका निरंतर निर्माण और क्षरण होता रहता है। स्थिर अवस्था में कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। कच्छ के रण का पश्चिमी भाग इसमें निहित होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आयोग दिया हुआ है और एक तरफ उसके वर्तमान अध्यक्ष दिए हुए हैं। मिलाना है कौन सा सही नहीं है। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी जी हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण हैं।
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के अध्यक्ष किरण बाला चौधरी जी, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बिमला बाथम जी हैं। और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति M.A. खान हैं। M.A. खान जी हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? तो कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? लगभग 48 महिला विधायक चुनी गई हैं। 48 महिला विधायक चुनी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। इसके साथ रसिया लोकगीत का गायन होता है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। 74वां नंबर क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में कला के संरक्षण हेतु स्थापित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो वह है जापान। जापान के सहयोग से निर्मित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा किया जाता है? तो किन किन संस्थाओं किस संस्था द्वारा किया जाता है और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? तो बालवाड़ी और साहित्य भारती का प्रकाशन हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 76वां नंबर क्या कहता है, इसमें मिलाना है कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना दिया हुआ है, एक तरफ बजट 2024-25 में आवंटित धनराशि दी हुई है। इसमें मिलाना है कौन सही नहीं है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 4,000 करोड़ एलोकेशन हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 700 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है। महाकुंभ मेला 2025 2500 करोड़ एलोकेट हुआ है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 500 करोड़। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 500 करोड़ नहीं, ये गलत है। इसके लिए 330 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 330 करोड़ रुपए। ठीक, 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? श्रृंगेरपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले है प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी की स्थापना 1960 में नहीं, 1963 में हुई थी। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। अयोध्या शोध संस्था 1986 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, पूछा कौन सा सही नहीं था। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 पिंक बस सेवा आरंभ की गई है? पैनिक बटन के साथ पिंक बस सेवा आरंभ की गई है। तो निर्भय योजना के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्भय योजना के साथ पिंक बस योजना शुरू की गई है। अगला है 80वां नंबर, यह एक बौद्ध तीर्थ है। यहाँ से गैर मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लौह उपयोग, चावल के उत्पादन, वैदिक काल में से संबद्ध पशु हड्डियाँ साक्ष्य भी इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथों में इस स्थान को पिलोशन कहकर संबोधित किया है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक स्थल से संदर्भित करती हैं? तो कौन सा स्थल है? अतरंजी खेड़ा है, जो उत्तर प्रदेश की एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश की एटा जिले में है। 81वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ भारत में साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर
तो भारत में साक्षरता दर 1981 की बात करते हैं तो 1981 में 46% नहीं था। 1981 की बात कर लेते हैं। भारत में साक्षरता दर पूछा है नहीं है। 1991 में 52.2% था, 2001 में 64.84% था, 2011 में 73.0% है। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत है, 1981 में ये नहीं था। 82वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य का सही आरोही क्रम है? सही आरोही क्रम है, तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश है लिंगानुपात के मामले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है 889, सिक्किम में है 890, पंजाब में है 895, उत्तर प्रदेश में है 912। ठीक, 83वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर का अंतर न्यूनतम है? तो कौन सा राज्य है? मिजोरम है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अंडमान निकोबार का न्यूनतम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85वां नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपदों का सही आरोही क्रम है? तो सही आरोही क्रम मिलाते हैं। जनसंख्या वाले जनपद सबसे ज़्यादा गोरखपुर, उसके बाद सीतापुर, फिर जौनपुर, फिर आजमगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, 86वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। 17वां स्थान है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें करेक्शन कर लीजिए। जो 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, ना कि 17वां। 15वां स्थान है, 15वां हो जाएगा। इसमें मिलाना है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में। तो देखते हैं, इसमें इलाहाबाद दिया हुआ, हरदोई दिया हुआ, आजमगढ़ दिया हुआ, लखीमपुर खीरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद हरदोई, उसके बाद प्रयागराज। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में क्या परिवर्तन दर्ज किया गया है? तो क्या परिवर्तन दर्ज किया? 3.59% की कमी हुई है। ठीक है, अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक देश अपने विकास के क्रम में 3 अवस्थाओं में गुजरता है। इसकी दूसरी अवस्था में जनसंख्या के स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। अगला क्वेश्चन है 90वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है? तो कौन सा उपाय? औद्योगिकरण का विस्तार सही, आय का समान वितरण सही, महिला साक्षरता में प्रोत्साहन सही, विवाह की आय में वृद्धि ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी चारों सही है। 91 नंबर क्या कहता है? हाल ही में ऑपरेशन स्माइल एक्स निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किस राज्य द्वारा किया गया? तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया, तेलंगाना सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा थैलिडोमाइड त्रासदी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 93वां नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा पीरियड प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित है? 0 से 6 वर्ष आयु के पौष्टिक भोजन क्रय करने की समर्थ कमी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन क्रय करने की असमर्थता, किसानों के पास कृषि के यांत्रिकीकरण के लिए धन की कमी, दिव्यांगों के स्वरोजगार के लिए धन की कमी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन क्रय करने में असमर्थता। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य द्वारा? उड़ीसा राज्य द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री जनमत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई। इसका उद्देश्य कमजोर जनजाति समूह को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इसका संचालन एक से अधिक मंत्रालयों के समन्वय से किया जाता है। पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है, पहला और तीसरा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96वां नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97वां नंबर, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक ग्राम परियोजना का उद्देश्य है? एक ग्राम परियोजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन स्मारकों एवं विरासत का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा किया गया है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 38वां स्थान प्राप्त है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 24 जनवरी 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या था? अस्थायी शांति के लिए सीखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिकल डाउन प्रभाव की सही व्याख्या करता है? आर्थिक समृद्धि के लिए गरीबी निवारण आवश्यक है। रोजगार सृजन की योजना से आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के निर्धन वर्ग तक धीरे धीरे स्वयं पहुंच जाता है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि को प्रेरित। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है 102वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? भारत के औद्योगिकरण के दौरान प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? औद्योगिक रुग्णता, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि, आधारभूत अवसंरचना की निम्न गुणवत्ता, औद्योगिकरण क्षमता का संपूर्ण उपयोग। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103वां नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद परस्पर समान होंगे? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो किस अर्थव्यवस्था में होंगे समान परस्पर? बंद अर्थव्यवस्था में होंगे। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिजर्व मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? प्रचलन की मुद्रा, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा, रिजर्व बैंक में अन्य जमा। ये तीनों जमा की जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कर उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि से अधिक, भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सदैव एक से कम दर्ज की गई है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 105वें में पहला केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 106वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 106वां नंबर क्या कहता है? सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नकारात्मक संचेतक है? तो कौन सी स्थिति है? कुल ऋण में अल्पकालीन ऋण का अधिक अनुपात, ऋण के लिए घरेलू बाजार पर अधिक निर्भरता, ऋण जीडीपी अनुपात का कम होना, राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का कम अनुपात।
तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण का अधिक अनुपात। अगला है 107वां नंबर, क्या कहता है? भारत में आयोजन को अपनाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो बाजारवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। निजी क्षेत्र के पास निवेश के लिए अंतिम सीमित संसाधन थे। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक न दो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला है औद्योगिक नीति 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? भारी उद्योगों की स्थापना, निजी क्षेत्रों में उद्यमों को वरीयता, सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो 108वें में ऑप्शन नंबर बी जो है, पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109वां नंबर, निम्नलिखित में से कितनी समयावधि की ट्रेजरी बिल को भारत में उपयोग की जाती है? तो कितने दिन ट्रेजरी बिल उपयोग की जाती है? तो की जाती है 91 दिन की, और 182 दिन की, और 364 दिन की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 110वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 110वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सार्वजनिक उद्यम की स्थापना के उद्देश्य थे? आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, आयात प्रतिस्थापन नीति को प्रोत्साहन देना, निर्यातोन्मुख विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1-3, 1-2-4, 2-3-4, 1-2-3-4। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1-2-4 सही हो जाएगा। 111वां नंबर क्या कहता है? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया? वित्तीय संस्थाओं पर कुछ औद्योगिक घरानों के नियंत्रण को कम करना, केंद्रीय क्षेत्र के ऋण को आपूर्ति को बढ़ावा देना, व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन में पेशेवर कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, 1-2-3 तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1-2-3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 112वां नंबर, गिल्ट एज्ड बाजार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। अगला है उदारीकरण के पश्चात कृषि उत्पादन में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कृषि पर योजनागत व्यय की में कमी, आगतों पर असंतुलन उपयोग, कृषि जोतों का आकार कृषि जोतों का छोटा आकार। इसमें से कौन सा? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसमें से पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114वां नंबर, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित है? तो कौन सी समिति है? के.वी. कामत समिति है। अगला फिर अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या है? सीमित मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर में कमी लाने में सहायक है। सीमित मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर में कमी लाने में सहायक है। कारण क्या दिया हुआ है? कारण दिया हुआ है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उत्पादक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। उत्पादक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 116 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ जीव दिया हुआ है, दूसरी तरफ श्वसन अंग दिया हुआ है। एक तरफ जीव, दूसरी तरफ श्वसन अंग दिया हुआ है। सर्प श्वसन अंग श्वसरांध्र है, ये नहीं है। काकरोच का वात प्रणाल है, केचुआ का त्वचा है, मछली का गिल है। ठीक, अगला है मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, भोजन का परिवहन, रोगाणुओं को नष्ट करना। 1-2 सही है, 2-3-4 सही है, 1-3-4 सही है, 1-2-3-4 चारों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी 1-2-3-4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है 118वां नंबर, नीचे दिए गए कथनों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? रसांकुर पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक है। रसांकुर क्षुद्रांत के आंतरिक भाग के क्षेत्रफल को बढ़ावा देता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज के अवायवीय विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से
कौन से तत्व निर्मित होते हैं? ऑक्सीजन, एल्कोहल, ऊर्जा। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसमें से ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। अगला है अत्यधिक व्यायाम के समय हमारे शरीर में निम्नलिखित में किस पदार्थ के संचयन के कारण दर्द होता है? तो वह है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला है टाइफाइड रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रोग साल्मोनेला जीवाणुओं के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित होते हैं। इस रोग की पहचान के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन है, इसमें पूछा है 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही, इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडाशय से विकसित फल को आभासी फल कहा जाता है। अनिषेचक जनित फल बीज रहित होते हैं। 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ पादप अंग दिया हुआ, एक तरफ कार दिया हुआ है। एक तरफ पादप अंग, एक तरफ कार। तो जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन। रंध्र का कार्य वाष्पोत्सर्जन। मूल रोम का कार्य जल का अवशोषण। फ्लोएम का कार्य प्रकाश संचरण नहीं है। फ्लोएम का कार्य प्रकाश संचरण है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किन तत्वों का लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? तो कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। 125वां देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। डॉक्टर द्वारा दांतों के परीक्षण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव के रूप में पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? वो है ब्रोमीन, जो द्रव के रूप में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन का कारण है। अभिकथन क्या कहता है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कारण क्या है? सक्रिय गैस की उपस्थिति चिप्स के उपापचयन को रोकने में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। जिसमें से ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, लोहे में जंग का लगना। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? सिल्क, लेनिन, एनिक्रिल। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर है पहला और दूसरा है, सिल्क और लेनिन। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। तंत्र की कार्यात्मक विशेषताओं व घटकों में पारस्परिक संबंध है। हेट्रोट्रॉप्स इस तंत्र में पोषक तत्व के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 132वां नंबर क्या कहता है? संक्रमित क्षेत्र इकोटोन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जंक्शन का कार्य करता है। पूर्ण विकसित संक्रमित क्षेत्र में निकटवर्ती समुदायों के समान ही जीव होते हैं। ये क्षेत्र बहुत संकीर्ण व काफ़ी चौड़े हो सकते हैं। मैंग्रोव वन स्थलीय क्षेत्र और रेगिस्तानी परिस्थिति तंत्र के मध्य एक इकोटोन का कारण करता है। तो पहला सही है, दूसरा सही, पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा सही है। अगला देखते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो कौन है वो? शैवाल को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक चक्र का शारीरिक प्रभाव पड़ता है? किस जैव रासायनिक चक्र पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है? तो वह फास्फोरस चक्र पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है। अगला है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। चरमोत्कर्ष समुदाय पारिस्थितिकी अनुक्रमण का प्रारंभिक या पहला चरण है। प्राथमिक अनुक्रमण तब होता है जब भूमि का एक नया टुकड़ा पहली बार बनाया या उजागर किया जाता है।
जंगल की आग के पश्चात होने वाले अंकुरण की गति नवनिर्मित जलाशय का अंकुरण से तीव्र होती है। एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। अगला है, किसी क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप द्वारा प्राकृतिक कारणों से वनस्पति के नष्ट हो जाने के बाद वनस्पतियों का पुनः विकास होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो कहलाता है द्वितीयक जैविक अनुक्रमण। अगला है, जब किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन में अचानक तीव्र वृद्धि होती है तो कारण स्वरूप उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना रेड टाइड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक वायु प्रदूषक के कारक हैं? ज्वालामुखी उद्गार, पौधों का वाष्पोत्सर्जन, साल्ट स्प्रे, कवकों का जीवाणु। एक सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों सही है। अगला है 139वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय हिमनद के गलन में तीव्रता, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक उत्पादकता में कमी, महासागरीय जल की अम्लीयता में वृद्धि। उपयुक्त में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में वृद्धि का प्रभाव है? दूसरा है, एक तीन सही है, एक दो तीन सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 तीनों कारण है। अगला 140वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लघु अवधि वाला गर्म ग्रीष्मकाल, वार्षिक तापमान, वर्षा में क्षेत्रीय विषमता, एल्डर, पोपलर और वर्च जैसे कठोर लकड़ियों वाले वृक्षों की उपस्थिति। उपयुक्त में से विशेषता निम्नलिखित किस प्रकार के वायुओं से संबंधित है? तो किस प्रकार के वायु? शीतोष्ण कोणधारी वायुओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 141वां नंबर, हाल ही में एमएस बद्रीनाथ का निधन हो गया, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वह वरिष्ठ प्रमुख चिकित्सक थे, नेत्र चिकित्सक थे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो कौन हुए हैं? जेवियर मिलेई। एशियाई खेल 2023 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो कौन जीता है? किशोर कुमार जेना ने जीता है। अगला है, लोकतंत्र सूचकांक 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसके सदस्य देशों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और 2022 की तुलना में 5 अंकों का सुधार कर 46वें अंक प्राप्त है। एक दो सही है, एक तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? किशोर कुमार जेना ने जीता है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। इसके सदस्य देशों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और 2022 की तुलना में 5 अंकों के सुधार 46वें स्थान पर है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर है पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस। तो किस में रखे हैं? इन्होंने कानपुर में रखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों में पुनः नामांकन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है? शारदा कार्यक्रम, प्रेरणा कार्यक्रम, निपुण कार्यक्रम, कायाकल्प कार्यक्रम। तो कौन सा कार्यक्रम है वो है शारदा कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वन टाइप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? अरुण भंसाली को किया गया है। अगला है हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो पहला हवाई अड्डा कौन बना है? ये बना है बमरौली हवाई अड्डा। अगला है, ट्रांसजेंडर को स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत का पहला क्लिनिक सबरम निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ किया गया है? तो किस जनपद में किया गया है? लखनऊ में किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन को संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 3 के 150 क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।